सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 9, जिसका शीर्षक है री की मात्रा। तो इस अध्याय में बच्चों हम अब किसकी मात्रा सीखेंगे? री, यानी कि री से ऋषि की मात्रा सीखेंगे। तो अब री की मात्रा जब किसी भी व्यंजन के साथ लगाई जाती है तो उसका उच्चारण किस प्रकार से किया जाता है? म जमा री मृ, ऐसे ही क जमा री क्री। तो अब बच्चों, अब हमें यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं जिनमें री की मात्रा का प्रयोग किया गया है। इनको देखिए और समझिए। तो पहला शब्द है मृग। तो मृग को किस प्रकार से लिखा जा सकता है? म जमा री, यानी कि री की मात्रा ग जमा अ। तो ये क्या बन गया बच्चों? मृग। ऐसे ही अगला है ग जमा री जमा ह जमा अ, गृह। गृह यानी कि घर। तो बच्चों, अब हमें यहाँ पे कुछ और री की मात्रा से जो शब्द बनते हैं वो दिए गए हैं। शब्दों का उच्चारण कीजिए। अब इन शब्दों का उच्चारण किस प्रकार से किया जाता है वो हम देखेंगे। तो वृक्ष, तृण, कृषक, कृपया और वृंदावन। ऐसे ही मृग, कृषि, पृथक, कृपाण, मृतभूमि, मातृभूमि। ऐसे ही अगला है नृप, घृणा, कृपण, तृतीया और घृतपात्र। अब बच्चों, हमें यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनमें ऐसे शब्द हैं जिनमें क्या लगाया गया है? री की मात्रा का प्रयोग किया गया है। तो इस वाक्य का नाम क्या है? नृप वन गए। राघव नामक नृप एक दिन वन गए। मृग घास चर रहा था। नृप कुटिया तक गए। नृप की वाणी अमृत समान मीठी थी। दूर एक कृषक कृषि कर रहा था। पास एक वृषभ भी खड़ा था। तो बच्चों, हमने देखा कि इन वाक्यों में कुछ ऐसे शब्द थे जिनमें किसका प्रयोग किया गया था? री की मात्रा का प्रयोग किया गया था। और री की मात्रा का जो उच्चारण है वो हम कैसे करते हैं? री, र, ई, यानी कि जैसे र पे ई की मात्रा होती है उसी प्रकार से हम री का उच्चारण करते हैं। तो कौन कौन से शब्द थे जिनमें री की मात्रा लगाई गई थी? नृप, मृग, अमृत, वृषभ, कृषक, कृषि। तो ये शब्द थे जिनमें री की मात्रा का प्रयोग किया गया था। तो इसी के साथ बच्चों, आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार।